ये टीवीएफ वालों के पास क्या स्क्रिप्ट राइटर हैं। पंचायत सीजन 1, एस्पायरेंट, क्यूबिकल्स, रूममेट्स, गुल्लक सीजन 1, 2, 3 और भी बहुत सी सुपरहिट सीरीज जो कि वन टाइम वॉच नहीं मेनी टाइम वॉच हैं। चाहे जितनी बार देखो बस मजा और मोटिवेशन खत्म ही नहीं होता। एकदम यूनिक टेक्निकल डायलॉग्स, कब कहाँ किस सिचुएशन में किस एग्रेशन और एक्सप्रेशन के साथ किस डायलॉग को बोलना है, एकदम परफेक्ट, जैसे ऑडियंस के मन की बात हो गई कि हाँ अबे ये सही बोला ना। खैर पंचायत सीरीज का सीजन 2 आने वाला है तो सीजन 1 का रिकैप कर लेते हैं, जिससे जो ऑडियंस ने उस मास्टरपीस को मिस कर दिया था वो जल्दी जल्दी में इस सीजन 1 के रिकैप को देखते रहे, क्योंकि कोई रीमेक नहीं है, उसके आगे की स्टोरी है। तो स्टोरी है एक ग्रेजुएट इंजीनियर की जो अपना इंजीनियरिंग पूरा करके एक प्रॉपर दिल को सुकून देने वाले जॉब की तलाश कर रहा था, क्योंकि कॉलेज में उसे प्लेसमेंट नहीं मिला था, उसके पास दोस्त को मिला। बट क्या आपने किसी इंसान को देखा है कि जॉब के साथ सुकून भी मिले? खैर अभिषेक त्रिपाठी यानी कि सीजन 1 के लीड स्टार कास्ट जितेंद्र कुमार उर्फ अपने जीतू भैया को एक बढ़िया जॉब तो नहीं बट एक गांव में एक सचिव यानी कि सेक्रेटरी का जॉब मिल गया। ये जॉब करने का मन तो नहीं था बट कोई ऑप्शन भी तो नहीं था उनके पास। तो त्रिपाठी जी ने सोचा जब तक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक इस जॉब को कर लिया जाए, थोड़ा बहुत खर्चा बर्चा निकल जाएगा। फिर क्या था, त्रिपाठी जी गाँव में पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात होती है गाँव के प्रधान जी बृजभूषण दुबे जी से और उनके साथ उनके उप प्रधान प्रहलाद और ऑफिस असिस्टेंट विकास से, जो कि तीनों अपने आप में नमूने थे। आते ही ऑफिस की चाबी गुम, प्रधान जी खेत में हगने गए और ऑफिस की चाबी लापता। जैसे तैसे करके दरवाजा खोला गया और त्रिपाठी जी अंदर की हालत देखकर पैंट ढीली हो गई। कबाड़ खाना बना रखा था। त्रिपाठी जी ने ठान लिया कि कैसे भी करके यहाँ से निकलना तो बहुत जरूरी है, अपनी जवानी यहाँ पे बर्बाद नहीं करनी बिना किसी जॉब और शादी के। तो उसने CAT की तैयारी शुरू कर दी। अब भैया जी है गाँव में तो गाँव की प्रॉब्लम भी तो झेलनी पड़ेगी, खुद की भी प्रॉब्लम और गांव की भी प्रॉब्लम, दोनों को हैंडल करना जरूरी था। और गांव की सबसे बड़ी समस्या थी लाइट, जो कि उन्हें सोने पढ़ने गर्मी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही थी। तो उन्होंने प्रधान जी से कहकर कुछ सोलर लाइट्स की व्यवस्था की, 10-11 यही कोई, और उसमें से कुछ सेक्रेटरी लोग ही अपने अपने घर पे उसे लगवाने की राय में लग गए और खुद सचिव साहब को ही नहीं मिला। तो किसी ने कहा कि एक लाइट उस भुतहा पेड़ पर लगा देते हैं, हमें वोट भी मिल जाएगा और लोगों को डर भी नहीं लगेगा। तो सचिव साहब को आइडिया आया कि एक सोलर लाइट यहाँ पर लगाने के लिए उस भुतहा पेड़ की अफवाह को खत्म ही करना पड़ेगा। और उन्होंने उस भुतहा पेड़ की अफवाह को गलत साबित करने के लिए बहुत ही मेहनत करने के बाद वहां के सोलर लाइट को अपने यहाँ लगवा ही लिया। बाकी ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। इन शॉर्ट में बताऊं तो चक्के वाली कुर्सी ही ले लो, इसके लिए भी इतना खींचातानी चला कि ऐसे कैसे चक्के वाली कुर्सी पे मेरा ओहदा इससे ऊपर है, ये हमसे ऊपर कैसे बैठ सकता है। जबकि त्रिपाठी जी ने चक्के वाली कुर्सी अपनी कंफर्ट के लिए लिया था, देर रात तक पढ़ने के लिए, जो कि उस प्लास्टिक वाली कुर्सी पे कमर दुखने लगती थी। खैर वो भी प्रधान जी से देखा नहीं गया। फिर सारी व्यवस्था के बाद ऑफिस में बैठा दी शादी और हो गया दूल्हे से लफड़ा और चक्के वाली कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ा। न प्रधान जी को मिला न त्रिपाठी जी को। फिर आया हर गांव के लिए गांवों में मोटिवेशनल गवर्नमेंट स्लोगन लिखने के लिए। फिर बवाल उठा, बट इस बार प्रधान जी पीछे न हटे, जितेंद्र भैया के साथ खड़े रहे, चाहे वो अगले इलेक्शन में हार क्यों न जाए। बट स्लोगन नहीं हटना चाहिए कि 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर। गांव वाले इसी बात पर भड़के हुए थे, हमारे 4 बच्चे हैं, 2 ठो क्या बवासीर हैं, क्या करें उसका। बट सचिव साहब उन सबको कैसे समझाएं कि जिसके 1 या 2 हैं उससे ज्यादा पैदा ना करें, ये कहने की कोशिश कर रहे थे। उससे ज्यादा करोगे तो खुद भोगोगे। बट जबरदस्ती लिखना पड़ा और गाँव में तो काफी लफड़े हुए, ऑफिस जला दिया गया। बट यहाँ तो थोड़ा बहुत बस लफड़े हुए। खैर ये सब तो बकचोदी चलती रहती है। एक रात क्या हुआ कि त्रिपाठी जी के शहर वाला दोस्त अपने दोस्तों के साथ पब में पार्टी करके इंस्टा पर फोटो डाला था। अब इनको आया गुस्सा कि ससुरा यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं, बट कोई नहीं, आज मैं अकेले पिएगा। फिर क्या, ले आए भागकर दारू और पीकर मस्त ऑफिस का दरवाजा खुला छोड़कर सो गए। हो गई रात में मॉनिटर की चोरी। फिर हुआ बवाल, FIR कराया गया। बट सबको शक हो रहा था कि त्रिपाठी जी ने ही चोरी की होगी, पैसों के लिए और दारू पीने के लिए, क्योंकि सचिव की नौकरी में उतना पैसा है नहीं। अब इतने में त्रिपाठी जी को आ गया गुस्सा। बोले सुनना है ना कि कल काहे मैंने दारू पिया था, क्योंकि यहाँ कोई मेरा दोस्त नहीं है। कभी कोई नहीं पूछता कि सचिव जी ने खाना खाया कि नहीं खाया। 2 घंटा आराम से बैठकर बात तक नहीं करता कोई। पूरा गाँव 9 बजे तक पसर जाता है। यहाँ मैं अकेले किससे बात करूँ, इन दीवारों से, लाइट से, चेयर, कुर्सी, मेज, मॉनिटर। प्रधान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर वो रात में ही पार्टी रखे। मॉनिटर पर भी डिस्कस किया कि नया कैसे लिए खरीदा जाए, सब पैसे मिलाकर खरीदेंगे या फिर बजट निकलवाया जाए। बट सुबह जैसे ही त्रिपाठी जी ने दरवाजा खोला,
मॉनिटर उनके सामने और एक पर्ची पर लिखा था सॉरी भैया जी हमको लगा टीबी है। ऐसे कई कांड हुए त्रिपाठी जी के साथ। रिपब्लिक डे भी आ गया जिसमें त्रिपाठी जी चाहते थे कि प्रधान जी की बीवी मंजू देवी जो कि एक्चुअल प्रधान जी हैं वो राष्ट्रगान करे। प्रधान जी बोले कि उसको हम कई बार बोले हैं कि तुम राष्ट्रगान किया करो, बट उसको याद ही नहीं होता, हमको मजबूरन करना पड़ता है। त्रिपाठी जी ने भी काफ़ी कोशिश की उन मंजू देवी को राष्ट्रगान सिखाने की, बट 70% तक लगभग सिखा पाए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इससे भी काम चला लेंगे। और कोइंसिडेंटली रिपब्लिक के दिन डीएम भी पहुंच गई। कहें कि पोस्टर में एक्चुअल प्रधान की फोटो छोटी थी और प्रधान पति की फोटो बड़ी थी। डीएम ने सबको स्ट्रिक्टली समझाया और राष्ट्रगान पूरा हुआ। जैसा कि त्रिपाठी जी को किसी ने कहा था कि पानी की टंकी से गांव और भी खूबसूरत लगता है, तो त्रिपाठी जी ऐसे ही खाली बैठे थे तो सोचा चलो आज देख ही लेते हैं कितना गांव सुंदर है। तो त्रिपाठी जी ऊपर पहुंच गए तो देखा थी वैसे ही तो दिख रहा है बे, और उनको लगा कि टंकी पर कोई और है। तो घूम कर देखा तो वहां पर बैठी थी प्रधान जी की बेटी रिंकी। हो गया गांव सुंदर, सच कहा था किसी ने। जोड़ी अच्छी थी। बाकी दूसरी तरफ रिंकिया के पापा यानी कि प्रधान जी भी त्रिपाठी जी को पसंद करते थे, बस सीएटी का पेपर क्रैक कर ले यानी कि 50-60 हजार की नौकरी फिक्स कर ले तो वो अपनी बेटी की शादी इससे बिना कहे करा देंगे। जो कि इस सीरीज में और भी लफड़े होने वाले हैं। ट्रेलर देख के तो ऐसा नहीं लगा कि इन दोनों का ज्यादा कुछ दिखाया गया है। फिलहाल 7-8 पार्ट के सीरीज को एक 2 मिनट के ट्रेलर से क्या ही जज कर सकते हैं। तो सीरीज आने देते हैं, उसके बाद पूरे फुल सीरीज का रिव्यू करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।